Dear students, today we will learn how to change an affirmative sentence into a negative sentence without change in its meaning or sense. Students, as we know, when we add not in a sentence, its meaning changes completely. But I will teach you some rules when your sentence would be negative and the meaning and the sense would be same. It has 6 rules. By applying these rules, we can make a negative sentence without having changed in its meaning by these 6 rules. First rule is not plus opposite. Second is alone या only, change into none but or nothing but. Third, remove of to. Fourth, degree of comparison. Fifth, as soon as, change into no sooner plus helping verb. And last is double negative. By using these 6 rules, we will change affirmative sentence into negative sentence without change in its meaning. देखें, now we will take an example, and by that example I will teach you how the sentence will change into negative. The sentence is, this question is difficult. This question is difficult. Now that is a sentence. Your sentence is, this question is difficult. ये question कठिन है. And you have changed that sentence into negative. आपको इस सेंटेंस निगेटिव में चेंज है करना, बट ध्यान रखें कि इसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग ना होने पाए, मीनिंग सेम रहे. मीनिंग क्या है? दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट. यह क्वेश्चन कठिन है. अब आप इसमें नाट की यूजिंग आप कर दो, नाट भी आ जाए लेकिन सेंस में चेंजिंग ना हो, सेंस वही रहे कि यह प्रश्न कठिन है. ठीक. अब देखते हैं, पहला आपका रूल है. हम इस रूल से सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं. पहला आपका रूल हम आपको पढ़ाएंगे, नॉट प्लस अपोजिट का रूल. नॉट प्लस अपोजिट का रूल. बाय अप्लाइंग दैट रूल, हाउ वी विल चेंज एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. इसका हम रूल अप्लाई कब हम करते हैं, इसको पहले अच्छे से आप लोग जान लो. यही आपका है सेंटेंस, दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट. यह क्वेश्चन कठिन है. इसमें इस रूल का अप्लाई हम करेंगे. क्यों करेंगे और कैसे होगा, हम इसको देखते हैं. कभी भी आप देखें, यदि आपके सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है या कोई ऐसा नाउन है, कोई एक एडजेक्टिव है या ऐसा कोई नाउन है जिसका आप अपोजिट वर्ड लिख सकते हों, ऐसा कोई एडजेक्टिव है या ऐसा कोई नाउन हो आप जिसका अपोजिट वर्ड लिख सकते हों, पॉसिबल हो, वहाँ पे ये नॉट प्लस अपोजिट का रूल अप्लाई हो जाएगा. ठीक. कोई भी सेंटेंस जहाँ पे आप जहाँ कहीं भी आप किसी नाउन या एडजेक्टिव का अपोजिट लिख सको, हम वहाँ पे ये रूल अप्लाई कर देंगे. जैसे दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट. ये क्वेश्चन कठिन है. अब आप डिफ़िकल्ट का आप निगेटिव सेंटेंस इसका आप अपोजिट सेंटेंस वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं. डिफ़िकल्ट का क्या होता है? अपोजिट इजी. क्या होता है? इजी, है ना. नॉट प्लस अपोजिट का अर्थ ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड आप कर दो और इस एडजेक्टिव या नाउन का आप अपोजिट लिख दें. बस हो गया आपका. हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर दो
और जिस एडजेक्टिव या नाउन का आप अपोजिट लिख सकें आप उसका अपोजिट लिख दो, आपका सेंटेंस आराम से निगेटिव हो जाएगा, सेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे अब हम इसी रूल पर इस सेंटेंस को लिखते हैं, है ना। अब हम लोग लिखते हैं दिस क्वेश्चन, ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब इसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दो, तभी आपका सेंटेंस निगेटिव होगा। नॉट आ गया ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट। अब आप हम इसका हम अपोजिट लिख सकते हैं। आपका क्या आपका वर्ड है, डिफिकल्ट। क्या क्या होगा अपोजिट, इजी। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह प्रश्न सरल नहीं है, मतलब यह प्रश्न कठिन है। ठीक है। अब आप देखें इसमें नॉट ऐड हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीटली निगेटिव हो गया, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। जो मीनिंग इसका था दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, यह प्रश्न कठिन है, वही सेम मीनिंग इसका भी है दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह प्रश्न सरल नहीं है, मतलब ये प्रश्न कठिन है। ठीक। हम लोग एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, ये आपका एक और सेंटेंस है। ही लव्स ड्रिंकिंग, है ना, उसे वह शराब पीना पसंद करता है। ही लव्स ड्रिंकिंग। अब आपको ये सेंटेंस भी यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। अब आप देखें कि आप किसी इसमें जो है कौन सा रूल अप्लाई होगा। क्या आप इसमें किसी का आप अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं, वो चाहे वर्ब ही क्यों ना हो। यदि आप वर्ब का भी अपोजिट लिख सको तो आप इसका भी आप अपोजिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एडजेक्टिव या नाउन ही नहीं बल्कि वर्ब का भी आप अपोजिट दे सकते हो। ओके। तो आप यहाँ पर किसी वर्ड का आप अपोजिट लिख सकते हैं। हाँ, किसका, लव्स का। लव्स का अपोजिट हेट, क्या होता है, लव का अपोजिट हेट, हेट्स हो जाएगा। ओके। लव का अपोजिट हेट, ये आपका हो गया अपोजिट वर्ड। ठीक। अब आपको उसमें नॉट ऐड करना है। हमेशा नॉट कहाँ आता है, हमेशा नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मतलब अब देखो ये आपका कौन सा टेंस हो सकता है ना। लव्स है, लव्स मतलब योर सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ है आपका, वर्ब में एस या ईएस है, तो कहाँ आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट डू या डज के साथ आता है। कहाँ आता है, डू या डज के साथ। अगर ये होता लव तो यहाँ आता डू नॉट, और वर्ब में एस या ईएस तो क्या जाएगा, डज नॉट। तो देखो अगर बाई चांस कभी भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिया गया हो तो वह पक्का है आपका प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ही होगा, फिक्स है। यदि वर्ब में एस या ईएस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी आपका तब डू आएगा, और वर्ब में एस या ईएस है तो फिर डज आएगा। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, यहाँ वर्ब में एस या ईएस है तो डज का यूज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसका निगेटिव कैसे होगा। हम पहले लिखते हैं आपका सब्जेक्ट ही हो गया। ठीक। नॉट जोड़ो। अब नॉट तो यहाँ पे अकेले आएगा नहीं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वर्ब में एस या ईएस है तो पक्का है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। अब वर्ब में एस या ईएस तो क्या जाएगा, डज। ठीक। ही डज नॉट। लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट। क्या हो जाएगा, हेट। कि हेट्स होगा, नहीं हेट होगा। क्यों, क्योंकि जब एक बार ये एस या ईएस
ये डज में ऑलरेडी आ चुका है ना। इस लव का यस जो है, ये यस ये ऑलरेडी डज में आ चुका है, ठीक। तो अब फिर इसमें एस या ई एस की यूजिंग नहीं होती है। केवल आपके इस सेंटेंस में केवल एक ही बार एस या ई एस की यूजिंग हो सकती है। वो डज में जब एक बार आपका आ गया एस या ई एस, तो फिर वर्ब में एस या ई एस की यूजिंग नहीं होगी, ठीक। तो ही हो गया। डज क्यों हुआ? क्योंकि आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट में था। तो ही डज नॉट, अब डज आ गया तो इसका अपोजिट हेट होगा। ये हम इस एस को यहाँ से हटा देंगे। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। आपका सेंटेंस हो गया ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अब देखो इसका और देखो इसमें नॉट आ गया, ये सेंटेंस आपका सेंटेंस निगेटिव हो गया। अब ये देखो कि सेंस में मीनिंग में चेंजिंग ना होने पाए। ये क्या था? ही लव्स ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग पसंद करता है। इसका सेंस क्या हुआ? ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग से हेट नहीं करता है, वह ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है, मतलब वह ड्रिंकिंग पसंद करता है। तो ये आपका हो गया पहला रूल, नॉट प्लस अपोजिट का रूल। नॉट प्लस अपोजिट का रूल हम नॉट हम लिखते हैं, और जिस भी वर्ड का अपोजिट पॉसिबल हो, चाहे वह आपकी वर्ब हो, आपका नाउन हो, आपका एडजेक्टिव हो, हम उसका हम अपोजिट लिखते हैं। कभी भी आपके सेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। सेकंड आपका है रूल। कुल इसमें 6 रूल्स हैं। हम देखते हैं 2 या 3 आज पढ़ेंगे और 2 या 3 कल पढ़ते हैं, है ना। सेकंड आपका रूल है कि एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नन या नथिंग, नन या नथिंग बट। आपका सेकंड रूल है एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नन बट या नथिंग बट। इसका हम लोग देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम लोग इस सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, ये आपका सेंटेंस है, ठीक। ओनली केवल अच्छी लड़कियां अच्छे मार्क पाईं। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छे गर्ल्स अच्छे मार्क पाईं। अब सेंटेंस में आपको सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है, नॉट आपको लगाना है, बट सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंजिंग ना होने पाए, ठीक है ना। अब देखते हैं ये आप रूल मन में रखो, है ना। ये रूल आपको नहीं भूलना है। ये ध्यान दो कि इफ देयर इज ओनली और एलोन इन योर सेंटेंस, यदि आपके सेंटेंस में एलोन है या ओनली है, ये एलोन या ओनली आपके सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। ध्यान दो, एलोन या ओनली इट कैन बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट या आफ्टर सब्जेक्ट, कहीं भी आ जाए, बीच में नहीं। सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है ना। तो ये एलोन या ओनली कहीं भी लिख के आए, पहले लिख के आए या सब्जेक्ट के बाद में लिख के आए, तो चाहे एलोन हो चाहे ओनली हो, हम इसको रिप्लेस करते हैं किससे? नन बट से या नथिंग बट से, ठीक। अब ध्यान दो यहां पर कब आएगा नन बट और कब आएगा नथिंग बट। देखो यदि आपका सब्जेक्ट, ये देखो यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, तो ओनली रिप्लेस बाय नन बट। और यदि आपका ये सब्जेक्ट
नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नथिंग बट, नथिंग बट, है ना। तो एलोन या ओनली कब आएगा इसके प्लेस पर, नन बट, और कब आएगा नथिंग, इसमें है थिंग माने वस्तु, यानी कि नॉन लिविंग। यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नन बट, और आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, कोई थिंग है, वस्तु है, चीज है, तो क्या होगा, एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नथिंग बट। अब यहाँ देखो क्या आएगा, नन बट की नथिंग बट। यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट, गुड गर्ल्स, ये कि आपका क्या है, लिविंग आपका है ना, तो फिर क्या जाएगा, नन बट। अब देखो ध्यान दो, ये एलोन या ओनली सब्जेक्ट के अगर पहले होगा तो भी यहाँ आएगा पहले नन बट, और ये अगर सब्जेक्ट के बाद यहाँ होता कि गुड गर्ल्स ओनली, ये ओनली यहाँ भी मान लो होता, तो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नन बट से ही होगी। ये चाहे पहले हो और चाहे सब्जेक्ट के बाद में हो, आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग नन बट से ही होगी। ठीक, तो जाएगा एलोन या ओनली रिप्लेस बाय नन बट, आप उतार दीजिए, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। अब देखो सेंस क्या हुआ इसका, नन और कोई नहीं, बट केवल गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, नन और कोई नहीं, केवल अच्छी लड़कियां ही अच्छे मार्क पाईं, है ना। ये क्या था, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छे गर्ल्स ही अच्छे मार्क पाएं। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, नन और कोई नहीं, बट केवल गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छे गर्ल्स ही अच्छे मार्क पाए। ओके, तो यहाँ पे 2 रूल्स आपके इंड होते हैं, बाकी भी 4 रूल्स इसके और हैं। एक रूल और जान लो, ये आपका हम पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, रिमूव टू वाला है ना, ये उसका रूल है। यदि कभी भी कोई आपका सेंटेंस टू में लिख करके आए और कहा जाए कि सेंटेंस को चेंज इनटू निगेटिव, बस एक काम आप कीजिए, इसी टू को हटा दीजिए, इसी टू को आप रिमूव कर दो ना, अपने आप नाट होगा तो हट जाएगा और ना होगा तो लग जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आप लोग फिलहाल पढ़े हैं आप एक सेंटेंस, द लायन इज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। ओके, द लायन इज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। आपसे कहा जाए कि सेंटेंस में आपको कुछ चेंज इनटू निगेटिव करना है, ये बिल्कुल वही सेम रूल है, रिमूव टू का रूल है ना। आप जैसे ही इस टू को हटाएंगे तुरंत तो इसमें नाट होगा तो लग जाएगा, हट जाएगा, और ना होगा तो लग जाएगा। बस आपको एक ही काम करना कि टू को केवल हटा दो। क्या था रूल, पता है ना, टू के प्लेस पर सो, और इस टू के प्लेस पर डैट, सब्जेक्ट कैन, पास्ट टेंस में कुड, यहाँ पे होगा नाट तो यहाँ पे नाट की यूजिंग नहीं होगी, और नाट ना होगा तो नाट की यूजिंग यहाँ पे हो जाएगी, बस आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब हम इसी पे इसको एक बार फिर से लिखें, अपने आप नाट होगा तो हट जाएगा और ना होगा तो फिर लग जाएगा। द लायन हो गया, इज हो गया, टू को हटाओ क्या आ जाएगा, सो, द लायन इज सो वीक, द लायन इज सो वीक हो गया। अब इसको हटाओ, इस टू को हटाओ क्या आ जाएगा, टू के प्लेस पर डाइट आता है, फिर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट,